शिव यानी परब्रह्म का वो साकार स्वरूप जो स्वयंभू है और सदा से है, इसीलिए उनके निराकार तत्व को सदाशिव कहा गया है। वेदों, शास्त्रों, शिव पुराण, सेवागम और देवी भागवत के अनुसार सदाशिव ही आदि अनंत निर्गुण और निराकार पखम है और शिव सदाशिव का ही भौतिक स्वरूप है। शिव की महिमा अपरंपार है और उनके अनेकों रहस्य है, जैसे कि शिव के त्रिशूल का रहस्य, शिव के प्रतीक शिवलिंग का रहस्य, शिव को भस्म क्यों प्रिय है, ऐसे ही उनसे जुड़ी हर बात का एक गहरा रहस्य है। अगर आप शिव की पूजा अर्चना नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप हमेशा शिव के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उसे भी शिव, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक शिव को की पूजा अर्चना के बराबर माना गया है, जानना भी शिव की पूजा अर्चना के बराबर है। तो आज के इस वीडियो में हम शिव के कुछ रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। शिव के 11 रुद्र अवतार, जिसे एकादश रुद्र भी कहा जाता है। वैसे तो शिव को अनेकों नामों से जाना जाता है, लेकिन वेदों में उन्हें रुद्र कहा गया है। रुद्र जिसमें रु का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करना, यानी चिंता और समस्या को दूर करने वाले को रुद्र कहा जाता है। शिव ने ही देवताओं के भय को दूर करने 11 रुद्र के रूपों में अवतार लिया था। वैसे तो रुद्र यानी भयानक होता है, लेकिन शिव के यह 11 रुद्र रूप काफी फलदायी है। शास्त्रों में भगवान रुद्र का बेहद सुंदर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र भगवान को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बसी दुनिया के इष्ट देव के रूप में बताया गया है। रुद्र रूप का अस्तित्व सर्वोपरि है। शरीर को ठीक से चलाने के लिए 10 प्राणवायु और एक आत्मा का महत्व है। तो उपनिषदों में भगवान रुद्र के 11 रूप को शरीर के 10 प्राणवायु और 11वें को आत्मा स्वरूप माना गया है, जिसे एकादश रुद्र भी कहा जाता है। अगर यह सभी ठीक से चले तो मनुष्य जीवन मंगलकारी होता है, और अगर इनमें से किसी की गति बिगड़ती है तो शरीर में तकलीफें आना शुरू हो जाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है। यानी सृष्टि में सभी जीवें इन्हीं एकादश रुद्र की बदौलत जीवित है। मृत्यु पश्चात आपके सगे संबंधियों को रोना आता है, इसीलिए रुद्र को पवित्र अर्थों में रुलाने वाला भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार यह 11 रुद्र के नाम कुछ इस प्रकार है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, शस्ता, विलोहित, अजपा, अहिर्बुधन्य, शंभु, च और भव। और इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के त्रिशूल के तीनों सूल 3 काल को दर्शाते हैं। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का सांकेतिक भाव है और शिव जी के हाथ में यह त्रिशूल संदेश देता है कि भगवान शिव के अधीन ही तीनों काल है और इसीलिए उन्हें त्रिकाल ज्ञानी भी कहा जाता है, जो समस्त ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। 3 गुण यानी सत, रज और तम। भगवान शिव का त्रिशूल इन तीनों तत्वों को नियंत्रित रखता है। यह त्रिशूल दैनिक, दैविक और भौतिक इन 3 प्रकार के कष्टों के विनाश का भी सूचक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और विनाश को दर्शाता है, यानी त्रिशक्ति या त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्यों को संचालित करता है। शिव का भस्म से लगाव। शिव जी भस्म को अति पवित्र मानते हैं और वह हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाना पसंद करते हैं। वह जो भस्म लगाते हैं है वह लकड़ी की नहीं बल्कि जली हुई मानव चिता की भस्म होती है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर संसार को यह बताना चाहते हैं कि आपका शरीर या रूप चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अंततः वह एक दिन भस्म ही हो जाएगा और राख बन जाएगा। यानी यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के बराबर है। इसीलिए यह भस्म ही जीवन का सत्य है। भगवान शिव ने इन चिताओं में एक पवित्रता को होखजा है, जिसकी राख को तन पर लगाकर वे उन पवित्रता को सम्मान देते हैं। शिव जी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उनकी चीता की राख अति पवित्र हो जाती है, क्योंकि मनुष्य में अनेकों गुण और अलग अलग पाव होते हैं, जो अच्छे या बुरे भी होते हैं। लेकिन शरीर राख होने के बाद उस मनुष्य के सभी गुण और भाव भस्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह राख अति पवित्र और शुद्ध बन जाती है।
जिसे वह अपने शरीर पर लगाकर उसे सम्मानित करते हैं और खुद को मृत आत्माओं से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि शिवजी को भस्म चढ़ाने से भक्त का मन सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भस्म लगाता है उसके सभी कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह भस्म शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी व्यक्ति को अत्यंत आनंद प्रदान करती है। शिव की सवारी वृषभ यानी नंदी। मनुस्मृति के अनुसार वृष ही भगवान धर्म यानी वृषभ का अर्थ होता है धर्म। वेदों में धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा गया है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और वृषभ को नंदी भी कहा जाता है जो कि शिव का एक गण है। और नंदी ने ही धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। और शिव नंदी की ही सवारी करते हैं यानी धर्म, अकाम और मोक्ष शिव के ही अधीन है। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग साकार शिव और निराकार सदाशिव का प्रतीक है। यह शिव और शक्ति के मेल को दर्शाता है। शिवलिंग में जो उभरा हुआ भाग है वह शिव है और निचला भाग मां आदि शक्ति है। और इसीलिए शिव शक्ति के मिलाप को सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहा जाता है। इस प्रकार सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक लिंग है। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु यानी ऊर्जा और नाद यानी ध्वनि, जिसमें ऊर्जा ही शक्ति है और नाद ही शिव है। और इस बिंदु नाद का संयुक्त स्वरूप ही शिवलिंग है यानी यह शिवलिंग ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकार, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। ओंकार ही शिवनाथ है और सदाशिव के ओंकार से ही ऊर्जा रूपी मां शक्ति उत्पन्न होती है और इन दोनों का मिलाप ही शिवलिंग है। और इसी शिवलिंग से फिर आगे चलकर सत्यनारायण और सत्यनारायण से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है और सृष्टि की रचना की शुरुआत होती है। शिव का तीसरा नेत्र शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनकी एक आंख में सूर्य, दूसरी में चंद्र का वास है और तीसरे नेत्र को विवेक का प्रतीक माना जाता है। हमने कई बार सुना है कि शिव का तीसरा नेत्र क्रोधाग्नि से भरा है और वह खुलते ही सृष्टि का अंत हो सकता है। लेकिन तीसरे नेत्र का एक अर्थ यह भी है कि इसे ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर स्थित है और आज्ञा चक्र विवेक और बुद्धि का स्रोत है। इस नेत्र के खुलने से संसार में फैली अज्ञानता समाप्त हो जाती है। शिव का यह तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। इससे हमें यह बोध मिलता है कि हमें हमारे जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखना चाहिए। आज्ञा चक्र पर मौजूद इसी नेत्र से मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और घूम सकता है। दोस्तों, हमने ब्रह्मांड और 10 आयामों पर डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसे एक बार जरूर देखना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शिव जी का तीसरा नेत्र पांचों इंद्रियों से परे तीनों गुण यानी सत, रज और तम, तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोक यानी स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसीलिए शिव को त्र्यंबक भी कहा जाता है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर मौजूद सभी जीवों के 3 नेत्र होते हैं, जिसमें 2 आंखों से सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं। वहीं तीसरी आंख दोनों आंखों के बीच में ऊपर की ओर ललाट के मध्यम में होती है और इसी जगह पर आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु होता है। वेदों के अनुसार मानव शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं, जिसमें सभी में अलग अलग शक्ति मौजूद है और इसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तो इसी 7 चक्रों में से एक होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति है और इसके जागृत होने से मानव शरीर में पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चलने लगता है। व्यक्ति में कई सारी अद्भुत शक्तियां आ जाती है। वह दूसरे लोगों की मन की बात को जान सकता है, अपनी आसपास की गतिविधियों को बंद आंखों से भी महसूस कर सकता है
और अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकता है, तो वास्तव में तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहराई से समझना और एक नई नजर से देखना। इस संसार में सभी लोगों को तीसरा नेत्र खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा और अपार ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए और वह जीवन का सच्चा अर्थ समझ सके। दोस्तों, हमारे शरीर में और दिमाग में ऐसी शक्तियां मौजूद है जिनमें से कुछ शक्तियों को हम आसानी से जागृत करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और हमने उस पर कई सारी वीडियो बनाई है। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कि विजुलाइज करने की शक्ति, अफर में बोलने की शक्ति, हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके अपनी मनचाही जिंदगी जीने की शक्ति। तो उसे एक बार जरूर देखना। हो सकता है सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन को बदला हुआ महसूस करने लगोगे। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कुंडलिनी शक्ति के अद्भुत रहस्य वाली अगली वीडियो में। हर हर महादेव।